दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक शिकारी रहता था, थिन्नप्पन। जन्म से ही वो शिकारी समाज में पला बढ़ा था। तीर कमान चलाने में निपुण, तेज, साहसी, अमनेडर, पर दिल से एकदम साफ, एकदम सच्चा। एक दिन वो एक जंगली सुअर का पीछा करते करते एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर पहुंचा। वहां उसने देखा एक प्राचीन शिवलिंग जो एक पुराने पेड़ के नीचे प्रतिष्ठित था। थिन्नप्पन को समझ नहीं आया, पर उसके दिल में एक अजीब सी श्रद्धा उमड़ पड़ी, जैसे वो शिवलिंग उसे बुला रहा हो, जैसे वो किसी अपने को पा गया हो। उसे पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था, पर उसे लगा ये भगवान हैं, इन्हें देखभाल की जरूरत है। और वो शुरू हो गया अनोखी तरह की भक्ति में। शिकार से सबसे ताज़ा मांस लाता और श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ा देता। पहाड़ी के नीचे नदी से मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर धीरे धीरे उंडेल देता। धूप बारिश से बचाने के लिए वो खुद शिव के ऊपर खड़ा हो जाता। उसकी पूजा अजीब थी, पर भगवान को उसकी निश्चल भक्ति प्यारी लग रही थी। उसी मंदिर की पूजा एक विद्वान पुजारी भी करता था। हर सुबह वो देखता शिवलिंग पर कच्चा मांस, मुंह का पानी, जंगल के पैरों के निशान। वो सोचता, कौन अपवित्र कर रहा है मेरे भगवान को। एक रात उसने शिव से प्रार्थना की। तभी स्वप्न में भगवान ने कहा, यदि सच्ची भक्ति देखनी है तो छिपकर देखना। अगली सुबह पुजारी छिपकर बैठ गया। सूरज उगा और थिन्नप्पन आया। मांस चढ़ाया, पानी चढ़ाया और अपने भोलेपन से भगवान की सेवा करने लगा। अचानक शिवलिंग की एक आंख से खून बहने लगा। थिन्नप्पन घबरा गया। अरे, मेरे भगवान को चोट कैसे लगी? वो पत्ते लगाए, कपड़ा लगाया, पर खून नहीं रुका। फिर उसके मन में एक विचार आया, मेरे भगवान की आंख दुख रही है तो मैं अपनी दे दूं। उसने बिना झिझक अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। खून रुक गया, लेकिन तभी दूसरी आंख भी बहने लगी। अब वो लगभग अंधा था। वो जानता था दूसरी आंख भी देनी होगी, पर समस्या ये थी कहाँ रखे, वो तो देख नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख वाले स्थान पर रखा ताकि जगह पहचान सके। और फिर चाकू उठाया और जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख निकालने वाला था, आकाश गरज उठा, दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। रुको मेरे बच्चे, शिव की वाणी गूंज उठी। तुमने मुझे वो दे दिया जो कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बंधने पर मजबूर कर दिया। क्षण भर में शिव ने उसकी दोनों आंखें लौटा दी और वरदान दिया, आज से तुम कन्नप्पा कहलाओगे, वो भक्त जिसने अपने भगवान के लिए अपनी आंखें दे दी। पुजारी ने ये चमत्कार देखा और कन्नप्पा के पैरों पर गिर पड़ा। उसे समझ आ गया, ज्ञान से नहीं, प्रेम और त्याग से भगवान मिलते हैं। कन्नप्पा नायनार को उसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हुआ और आज भी उनकी भक्ति दुनिया को सिखाती है कि सच्ची भक्ति नियम नहीं, अपितु प्रेम की भाषा से होती है।